बच्चों को होमवर्क में पहले देता हूँ। होमवर्क में जो बच्चे नहीं बना पाते हैं उसको मैं बाद में समझा करके कि भाई क्लास में कहाँ पर पढ़ाया है, क्लास नोट से दिखा करके इसके आंसर्स कैसे लिखे जाए, कैसे लिखने का तरीका है, क्योंकि पढ़ाते टाइम टॉपिक्स पढ़ाया जाता है। कई बच्चों को इसमें से 20-30% बच्चों को आंसर्स कहाँ से लिखना और कहाँ ख़त्म करना ये बात पता नहीं होता है। तो उसको वो चीज़ सिखाते हैं, हम प्रैक्टिस करवाते हैं टेस्ट के थ्रू, क्लास में होमवर्क के थ्रू, वो फिर चेक होता है। तो पहला जो चैप्टर 2 का विद्युत विभव एवं धारिता का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई विद्युत स्थितिज ऊर्जा अंतर क्या है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, अंतर नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर किसी को नहीं आ रहा है ऑनलाइन में भी तो वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पक्का उसको आंसर से लिख करके भेज दूंगा। या अगर आप गोड्डा में रहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए खैर, आज का सेशन क्या है। आज का सेशन है हमारा कि हम MCQ करें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कर सकते हैं, वो हमारा मेन टारगेट है ना। तो वो हमारा मेन टारगेट के दौरान में हमने अभी तक जो बातें 30 नंबर क्वेश्चन तक हुआ क्या था एक्चुअल में, पिछले वीडियो में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे क्लास में पढ़ाते हुए तो 1 to 10 तक क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ था। तो 1 से लेकर के 10 तक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, फिर बाद में 11 से लेकर के 30 तक रिकॉर्ड हुआ है। तो 20 से 30 तक का वीडियो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा और यहाँ 1 से लेकर के 10 तक ये आप तय मान के चलिए कि इनसे बाहर 100% मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि जरा भी बाहर नहीं आएगा। आप बस धैर्य बना करके पढ़िए, आप संयम बना करके पढ़ेंगे, आपको 100% ये फंसेगा ही फंसेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना बकवास किए, बिना ज़्यादा बातें किए हुए। क्या शुरू करेंगे भाई साहब। तो पहला बात यह है कि हम पढ़ने वाले विद्युत विभव। विद्युत विभव बेसिकली हम लोग इसको V से दर्शाते हैं। विभव कुछ नहीं होता है, बेसिकली विभवांतर होता है। और विभवांतर को भी कई जगह पर डेल्टा V लिखा जाता है और कई जगह पर V लिखा जाता है। इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं विद्युत विभव के, उसके बारे में बाद में जानेंगे। और उसी में लगे हाथ इसी के साथ दूसरा पार्ट है चैप्टर का नाम है धारिता। धारिता क्या होता है। धारिता होता है कि एक संधारित्र होता है। आप पंखा में जानते होंगे एक कंडेंसर लगा होता है, उसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में संधारित्र कहा जाता है। हम लोग अभी जो इस्तेमाल होता है उस संधारित्र का नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर पट्टी का संधारित्र है। तो एक पट्टी ये होती है उसमें और दूसरी पट्टी ये होती है, एक पर प्लस चार्ज होता है और एक पर माइनस चार्ज होता है। दोनों पट्टी को कुचालक से बीच में कुचालक डालकर दोनों को सेपरेट किया जाता है। तो मोटा मोटा बात यह याद रखना है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में भाई साहब इसको कितना आवेश रखने का क्षमता है उसको बोला जाता है Q समानुपाती होता है V के, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है ना। तो यहाँ से हम लोग हटाते हैं और Q बराबर लिखते हैं C गुना V। C क्या है, यह एक समानुपाती नियतांक भी है। और दूसरी बात यह है कि C जो है बेसिकली उसी को हम लोग धारिता कहते हैं, संधारित्र की धारिता। डेप्थ में अपन नहीं बात कर सकेंगे, अभी उतना समय नहीं है और आपका एग्जाम भी नज़दीक आ गया है। तो आप जुगाड़ से सारा चीज़ याद रखने का कोशिश कीजिए, जितना पढ़ा है उसको आप याद किया कीजिए। और बहुत आसान है, आप मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते अगर आप बोलते हुए जाएंगे तो आपको यही याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इस प्लेट में मोटा मोटा क्या बात याद रखना है, ये जो एक प्लेट है इस एक प्लेट का क्षेत्रफल होता है A, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा A, और दोनों प्लेटों के बीच का जो दूरी होता है उसे D कहा जाता है। अगर कुछ नहीं भरा हुआ है तो निर्वात या वायु भरा हुआ है, और निर्वात या वायु को हम लोग जो यूज करते हैं वो एप्सिलॉन नॉट से यूज किया जाता है। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा खैर, इतनी बातें तो हो गई। जब समानांतर प्लेट पड़ी रहे तो मान लो एक गोला है तो गोला के पास भी आवेश रह सकता है। तो गोला पर कितना आवेश रह सकता है, इसकी धारिता कितनी होती है। अगर इसकी त्रिज्या r है गोले का तो इसकी धारिता C बराबर होता है 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट गुना आर। याद रखिएगा, जब कोई गोलाकार वस्तु रहेगा तब उसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। 4 तो 4 है, पाई पाई है, एप्सिलॉन नॉट, और आर जिसे क्या कहा जाता है हम लोग, बेसिक त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब इसको? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो धारिता, जैसे हम लोग दूरी नापते हैं मीटर में, लंबाई को भी नापते हैं मीटर में, बल को नापते हैं न्यूटन में, वैसे धारिता को जो नापा जाता है वो फैरेड में नापा जाता है। यानी C बराबर अगर बोलूं तो मैं Q बटे V भी बोल सकता हूं, यानी कुलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं, और उसे फैरेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैरेड। तो फैरेड किसका मात्रक है? तो फैरेड मात्रक है हमारा धारिता का। किसका मात्रक है भाई साहब? धारिता का। याद रखिएगा, फैरेड किसका मात्रक है? धारिता का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन है आपके पास, विद्युतीय विभवांतर का ऐसा है मात्रक क्या है? विभवांतर नाम में ही रखा है, विभव बोले या विभवांतर बोले, आपको जब भी पूछे यह एक तरह का ऊर्जा है। ठीक है, कोई आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने में, एक कूलम आवेश को किसी के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो उसके पास ऊर्जा के रूप में स्टोर रहता है, उसी ऊर्जा को विभव कहा जाता है। और अलग अलग बिंदु पे गए तो उसको विभवांतर कहते हैं, मोटा मोटा याद रखिएगा। ठीक है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 2 का ए नंबर करेक्ट है, यानी आगरा सही है। ठीक है, चलिए विद्युत विभव अभी आ गया। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान से समझिए। हमने अभी आपको बोला कि मान लिया जाए हमारे पास ये एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश होगा Q, जिसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ से एक कूलम आवेश को आप उठाएंगे और इसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु ए पर ले जाने में जो आपने काम किया, एक कूलम आवेश को बिंदु ए तक ले जाने में जो कार्य किया, यानी W बटे Q नॉट या Q जो भी बोलिएगा, ये छोटा Q है। ठीक है, तो W बटे Q, इसका मतलब ये जूल और ये आपका कूलम, जूल प्रति कूलम का ही दूसरा नाम आपका क्या है? वोल्ट है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, याद रखिएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया रहा है, ये सब ध्यान में रखना है, गलती भी नहीं करना है कि जैसी लिखा हुआ है भाई ये जूल है ये कूलम है, या इसी को ऐसा लिखा हुआ रहेगा जूल प्रति कूलम। ठीक है, आप 12th में है, आप समझदार है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समानांतर पट्टिका संधारित्र बोले ना अभी, समानांतर प्लेट संधारित्र। चलिए समानांतर प्लेट संधारित्र पढ़ने से पहले उसका सूत्र जान लीजिए कि भाई कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता C होगी, और C बराबर जो सूत्र होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। देखो ये जीरो नहीं पढ़ा जाता है, इसको नॉट पढ़ा जाता है। एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। देखो भाई, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी बढ़ते बढ़ते C का मान घटेगा जब दूरी बढ़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, जब दूरी बढ़ेगी तो C का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो C का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी C के समानुपाती होता है A और C के व्युत्क्रमानुपाती होता है D। बात और गौर करने वाली है, अगर मान लिया जाए दोनों प्लेटों में से बीच में अगर कोई दूसरा पराविद्युतांक, कोई दूसरा कुचालक डाल दिया जाए तो उसका जो माध्यम का जो विद्युतशीलता होगा उसे एप्सिलॉन M से लिखते हैं। तो कई किताबों में C बराबर एप्सिलॉन M A बटे D लिखा रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये बीच में जो फिलर है जिसको आप भर रहे हैं, अगर वो हवा के बजाय या वायु या निर्वात के बजाय कुछ और भर दिया जाए तो उसका C का मान बढ़ जाएगा, उसी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ एप्सिलॉन M है। अब कई किताब एप्सिलॉन M को ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर में एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन M बराबर ये दोनों गुना कर देंगे तो बात हो जाएगी। तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ध्यान से सुनिए, अगर किसी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता 4 है तो उसका कैपेसिटी भी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर 3 है, मान लो क्वेश्चन दिया आपको कि 2 प्लेट पहले निर्वात में था, दोनों प्लेटों के बीच निर्वात था और उसकी विद्युतशीलता जो थी वो 20 था। अब निर्वात के जगह पर, यानी यहाँ फिलर के जगह पर हवा ना होकर के कोई कुचालक पदार्थ भर दिया गया जिसका एप्सिलॉन R वैल्यू 3 है, तो बताइए नया कैपेसिटी कितना हो जाएगा? आसान है भाई,
नया कैपेसिटी यही वाला तो बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसको 3 से गुना कर दो। देखो अभी बहुत डेप्थ में अपन जा नहीं सकते। बोला इतना का मान क्या था, 20 था, ये वाला बढ़ा है, ये वाला बढ़ा है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 20 या 60। एक बात मोटा मोटा याद रखो ट्रिक में, जब भी कुछ भरेगा, जब भी आप मसाला डालिएगा, जब भी आप मिर्च मसाला डालिएगा, तो भाई स्वाद बढ़ेगा, स्वाद भी बढ़ेगा और दाम भी बढ़ेगा। तो जैसा मसाला डाले हैं, ये मसाला होता है एक्चुअल में, जैसा मसाला आप डालेंगे वैसा स्वाद मिलेगा। अगर 3 का मसाला डालें तो 3 रुपया दाम बढ़ जाए, 3 गुना दाम बढ़ जाएगा, और कुछ डालें तो और गुना दाम बढ़ जाएगा। हाँ, तो हाँ, हमेशा 1 से बड़ा ही होता है एप्सिलॉन आर का मान, तो इसलिए बहुत कम, रेयर केस में कम होता है जो फिलर होता है। ठीक है, तो ये वाला भी सूत्र होगा, याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटे डी। जब भी माध्यम भरा जाएगा, मसाला डाला जाएगा, सी का मान बढ़ जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, समानांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ जाती है जब पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाता है। गलत। अरे भाई, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, पट्टी का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सही है ये वाला। पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, भाई अभी तुरंत बोला मैंने, दूरी बढ़ेगी तो सी का मान घटेगा। सही बात है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब भी दूरी बढ़ेगा सी का मान घटेगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ने से सी बढ़ सकता है, माध्यम बदलने से सी का मान बढ़ सकता है। बात चमक रहा है ना? हाँ, चमकना भी चाहिए। वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई मेरे लालू? अच्छा, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा है? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो, मैं जितना तेजी में पढ़ा रहा हूं, जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं, उस तरह आप अगर पेशेंस बना के पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे चैप्टर को आपको पढ़ाना है मुझे। क्योंकि मैं बेसिकली आपको जो पढ़ाना है। मेन मुद्दा क्या है कि हमारे बच्चों को क्लास में रिवीजन करवाना होता है, तो इसलिए ये जरूरी है कि भाई आपको उसके साथ इस बार ऑनलाइन का जुगाड़ है, तो ऑनलाइन में भी हम डाल दे रहे हैं आपके लिए, स्पेशल कुछ अलग नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन वालों के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करता है भाई? एक बात सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो आप ना उसके सूत्र को याद कीजिए। किसको याद करेंगे? सूत्र को। मेरे क्लास के बच्चे इस बात को अच्छे से जानते हैं। किसको याद करना है भाई? किसको याद करना है? सूत्र को। सूत्र याद कीजिए और सूत्र को धड़ से लिख लीजिए कि भाई किसकी बात कर रहा है? धारिता की। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अच्छा, अब बोलो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। नहीं करती तो किस पर नहीं करेगा? प्लेटों के क्षेत्र पर भाई निर्भर कर रहा है, प्लेटों की धातु पर, अभी इसके बारे में हम पढ़े ही नहीं है। प्लेटों के बीच का माध्यम निर्भर कर रहा है। अच्छा, प्लेटों के बीच की दूरी निर्भर कर रहा है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। निर्भर करता है नहीं पूछा है, निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है पूछता तो हम लोग इन सभी ऑप्शन को क्लिक करते, ए बी और ए सी और डी को, ए सी और डी को, पर उसने बोला है निर्भर नहीं करता है। ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ते टाइम ज्यादातर जोश में रहते हैं, याहू करने के चक्कर में नहीं उड़ा देते हैं। समझ में आया मेरी बात? हाँ, चलिए, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? अभी बोला मैंने, पट्टी की मोटाई पर? नहीं 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 नहीं। पट्टी का द्रव्यमान पर? नहीं 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 नहीं। अच्छा, पट्टी का घनत्व पर? अरे भाई, सूत्र में ही इन तीनों का नाम नहीं है। सूत्र में किसका नाम है? पट्टी के क्षेत्रफल का। तो डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा भाई? डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? डी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन एवं विद्युत विभव V के बीच संबंध। देख भाई, इसका क्वेश्चन कई बार भर भर के दोनों बोर्ड वालों ने पूछा है। इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा आप लोग कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप याद कर लीजिए, इसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। एप्सिलॉन या E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर माइनस dV बटे dr होता है। ये रट लो, कई जगहों पर E बराबर माइनस dV बटे dx लिखता है। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये विभव है, ये भी विभव है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E बराबर माइनस dV बटे dr।
ई डी एक्स बराबर माइनस डी वी, या कई बार ई बराबर वी बटे आर, ये भी पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाने के क्रम में 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर इकाई धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। भाई विद्युत क्षेत्र में धन आवेश को अगर स्थानांतरित करेंगे तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्या क्या होता है, किया गया कार्य एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थित विद्युत विभव होता है। अरे भाई बहुत आसान बात बोला है, विद्युत द्विध्रुव बना लो। ध्यान से देखो, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव अगर है तो ये प्लस क्यू आवेश होगा, ये माइनस क्यू। देख भाई, जब एक लड़का या एक हस्बैंड एक वाइफ कहीं पार्क में घूम रहे होते हैं तब उसे आप क्या कहते हैं, दिस इज ए पेयर। जब एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश बहुत पास में होंगे, अल्प दूरी पर होंगे, तो ऐसे सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को अपन कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक, वर्ड का मीनिंग समझिए, लंब समद्विभाजक यानी ऐसा एकदम दो बराबर भागों में लंबवत काटता हो, इसे निरक्षीय स्थिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाल बाल गोपाल, निरक्षीय स्थिति। अरे बोलो, चमका नहीं चमका, आया नहीं आया, बोल भाई ठीक है, लंब समद्विभाजक कहते हैं। तो बोला यहाँ पर कितना होगा, सोच, यहाँ से जुगाड़ 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 भाई जुगाड़, यहाँ से इस आवेश के कारण यहाँ जितना विभव प्लस में, इसके कारण उतना ही दूरी है, उतना ही दूर में है ना जी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर है कि नहीं, इसके कारण प्लस वी तो इसके कारण माइनस वी, तो मिला के दोनों का विभव यहाँ पर कितना हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा, शून्य होगा। याद रखिएगा, अक्षीय स्थिति पर शून्य नहीं होता है, निरक्षीय स्थिति पर शून्य होता है, अक्षीय स्थिति पर शून्य नहीं होता है। वो 1 बटे आर स्क्वायर यानी के पी बटे आर स्क्वायर इस पर निर्भर करता है। चलिए ध्यान से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर, देखो अभी पूछे ही और वही क्वेश्चन आ गया, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समानुपाती होता है। समानुपाती होता है किसके, अभी केपी बटे आर स्क्वायर बोला था ना मैंने, 1 बटे आर स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपाती बोलना चाहिए तो आर स्क्वायर लिखता मैंने, समानुपाती बोला है तो बटे आर स्क्वायर। समझ में आया। 10 नंबर क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था शुरू करने से पहले कि भाई यहाँ से लेकर के 30 तक हम पढ़ा चुके हैं, आपको वो दूसरे वीडियो में है, इसीलिए हम इधर बना करके वापस समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आप दूसरा वीडियो देख लीजिए और यहाँ से अब हमारा खेल शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा, बोला कोई संधारित्र है उसकी धारिता का मात्रक फैरेड होगा। क्या होगा, फैरेड होगा, फैरेड होगा। चलिए, डाइलेक्ट्रिक यानी पारावैद्युतांक, पारावैद्युतांक देखो दोनों प्लेट होता है, जो संधारित्र 2 प्लेटों का बना होता है, दोनों प्लेटों के बीच में जो भरते हैं वो कुचालक पदार्थ होता है ताकि ये दोनों चिपक ना जाए, ऐसे आप याद रखिए, चिपक ना जाए, माइनस प्लस मिल ना जाए आकर्षण के कारण, और अगर चालक रखेंगे तो फिर भी टकरा करके मिल जाएगा, इसीलिए कुचालक पदार्थ भरते हैं और उसे पारावैद्युतांक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ भाई, आंसर बी नंबर। चलिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक रूप से आवेशित कण को विरामावस्था से छोड़ा जाता है, आवेश की स्थिर विद्युत ऊर्जा। देखो भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक धन आवेश को धनात्मक रूप से आवेशित कण को विरामावस्था से छोड़ा जाता है, आवेश की स्थिर विद्युत ऊर्जा बोला है, स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। समान विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक रूप से आवेशित कण को
विरामावस्था से छोड़ा जाता है। आवेश की स्थिर विद्युत ऊर्जा, भाई साहब जब छोड़ा जाएगा तो आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चलता है तो घट जाता है, क्या हो जाता है? इसका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। आवेशों के संग्रह जिनका कुल योग शून्य नहीं है। आवेशों के संग्रह, आवेशों के संग्रह मतलब दो चार आवेश जुड़ा हुआ है, आसपास में है, उसका सिस्टम है, जिनका कुल योग शून्य नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आवेश है। अरे भाई देखो इसको समझो, मान लिया जाए आपके पास दो आवेश है, एक 4 कूलाम का है प्लस 4 कूलाम का है और एक -4 कूलाम का है, दोनों मिला करके कितना कूलाम है आपके पास? 0 कूलाम है। बोला ऐसा नहीं है दो चार गो आवेश लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ क्यू का मान है, कुछ ना कुछ क्यू का मान है, नहीं है, से बड़ी दूरी पर स्थित समविभवी लगभग होगा। बहुत बहुत दूर पर बोलता है, अगर है तो उसके बहुत दूरी पर स्थित समविभवी होगा, वो आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, धड़ से बताइए कि क्या होगा इसका, ठीक है? गोला होगा, बेलनाकार होगा, भाई आप खुद सोचिए, हमने ये क्या बनाया है, प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी हो, मिला जुला करके इस आवेश का मान ले 4-5 आवेश है, टक 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 टक, उसका आवेश का मान प्लस क्यू है या जो भी है। अब ये आवेश तो हम इसको बिंदु आवेश जैसा कंसीडर करते हैं, तो इसका विभव कैसा होगा? बेलनाकार होगा? नहीं, इसका कैसा होगा? गोले के आकार का होगा। कैसा होगा? गोले के आकार का होगा। चलिए धनात्मक आवेश वाला एक सुचालक है, धनात्मक आवेश वाला एक सुचालक हमेशा धनात्मक विद्युत विभव पर होता है, हमेशा शून्य विद्युत विभव पर है, हमेशा ऋणात्मक विद्युत पर है, शून्य विद्युत हो सकता है। अरे धनात्मक आवेश वाले एक सुचालक है तो उसका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा इसका भाई साहब? डी नंबर इसका। हाँ। अरे कहाँ चला गया भाई? हमेशा धनात्मक सुचालक, हाँ डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखिए, निरंतर आवेश नहीं हो सकता है, यानी डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर पट्टी संधारित्र की पट्टिका प्लेटों के बीच को परावैद्युत से भर दिया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी मात्रा नहीं बदलेगी? अरे यार क्या क्वेश्चन, वही पट्टिका वाला चल रहा है, कहाँ से पट्टिका बच्चा याद करता रहेगा इतना, है ना? बोला है कि क्या नहीं बदलेगा? संधारित्र पर आवेश, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। संधारित्र की पट्टिका के बीच विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा, अगर आप उसका परावैद्युतांक बदलेंगे तो विद्युत क्षेत्र तो बदलेगा, संग्रहित ऊर्जा भी बदलेगा भाई साहब। उसके बाद प्लेटों के बीच विद्युत विभव का मान तो बदलेगा ही बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? संधारित्र पर आवेश। क्या नहीं बदलेगा? संधारित्र पर आवेश। चलिए, एक आवेशित समानांतर पट्टिका के बीच की दूरी आवेश के स्थिर रखते हुए दुगुनी कर दी जाए तो इसमें स्थित एक आवेशित समानांतर पट्टिका, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पट्टिका के बीच का दूरी क्या दूरी आवेश को स्थिर रखते हुए दोगुनी कर दी जाती है। भाई कोई समानांतर प्लेट है जिसके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाता है? बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाती है। दूरी पहले d था, अब क्या कर दिया गया? दूरी को बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? तो दूरी को बढ़ा करके 2d कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2d कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2d। तो पूछा गया है कि क्या होगा? धारिता आधा हो जाएगा। भाई आवेश जब उतना ही है तो धारिता के बारे में, लेकिन संधारित्र की ऊर्जा नहीं। पट्टी के बीच विद्युत विभव दोगुना हो जाएगा। भाई आप दूरी आधा दोगुना कर दें तो विभव भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। सी नंबर। चलिए इसको देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन हम बनाने सिखाए थे और ये अच्छे से बन जाएगा। जहाँ ए और बी दिया हुआ है वहाँ तुम ए को v मान लो और b को क्या मान लोगे? 0। यहाँ से v चला 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 चला, यानी इस किनारे को मिला v और इस किनारे को भी मिलेगा v। चलिए यहाँ से 0 चला, इस किनारे को मिल गया 0, 0 0 0 0, यानी इस किनारे को मिला 0 और इस किनारे को मिला 0। मेरी बात समझ में यह आ रहा है कि 3 गो संधारित्र है, 3 संधारित्र में से तीनों v और 0 के बीच में समानांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। याद रखिए, जब भी समानांतर क्रम में संधारित्र होगा, जब भी समानांतर क्रम में संधारित्र होगा तो आप
गौर से सुनिए। तो आप जाके क्या करना है, C इक्विवेलेंट यानी C तुल्य बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी 3C मान आएगा। अगर श्रेणी क्रम में होता तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर 1/C इक्विवेलेंट लिखते। अगर श्रेणी क्रम में होता तब ये समानांतर क्रम का सूत्र है तो 3C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3C हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 3C हो जाएगा। क्या होगा भाई साहब? 3C होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो आपको बिना सोचे समझे बीसीसी विन्यास है क्या जाता है, ये क्वेश्चन कई बार लोग को देख करके डरा देता है। आंसर बिना सोचे समझे जीरो लगाने का। क्या लगाने का? आपको जीरो लगाने का। चलिए विद्युत विभव और समविभवी सतह के बीच, भाई विद्युत क्षेत्र और समविभवी सतह के बीच जब भी कोण होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? हमेशा 90 डिग्री का होगा। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच पराविद्युत पट्टी डाला जाए तो उसकी धारिता, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जब भी कुछ डालेंगे मसाला उसका धारिता मसाला के अनुसार बढ़ जाता है। तो ए नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। चलिए निर्वात के में विद्युतशीलता शुरू में ही बताए थे 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए ए नंबर था इसका आंसर। समान विभव के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र समान होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्षेत्र के अंदर चार्ज किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र अनिवार्य रूप से बदला जाएगा, ये आपको बताना है। समान विभव के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। समान विभव जब भी होगा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपरीत दिशा में करंट ले जाने वाले दो समानांतर, भाई विपरीत दिशा है, एक की इधर इधर, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? विपरीत दिशा में है, याद करके बताओ। विपरीत दिशा में जब भी होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? विपरीत दिशा में दो समानांतर चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत दिशा में जब भी होगा एक दूसरे को चालक क्या करेगा मेरे लाल बाल गोपाल? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा रे? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। याद रखना विपरीत दिशा में क्या होगा? हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। सेम दिशा में क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षण करेगा। सेम दिशा में क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षण करेगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र के समान और विपरीत आवेश वाले दो वर्गाकार प्लेट होती है। प्लेटों पर सतह आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। प्लेटों के बीच क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है। अरे भाई याद कर लो, दो प्लेट है उसके बीच क्या होगा? एकदम से ये क्वेश्चन, हाँ जल्दी बताओ। क्लासरूम के बच्चे पहले बता लो तब देखा जाएगा। क्लासरूम के बच्चे हाँ, एक प्लेट पर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बीच में पूछा है एक के कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट उल्टा दिशा में जाएगा, माइनस है तो सिग्मा बटे 2 बटे सिग्मा बटे 2 क्या हो जाएगा? आंसर ए नंबर करेक्ट। गुड जॉब। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? एक समांतर प्लेट का कैपेसिटर का आवेशित किया जाता है। एक समांतर प्लेट कैपेसिटर को आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी हटा दिया जाता है। प्लेटों को और दूर कर दिया जाता है। प्लेटों के बीच का विभवांतर देखो भाई, बैटरी हटा देंगे तो बैटरी हटा देने के बाद उसके साथ क्या घटना घटेगा ये आपसे पूछा गया है कि जब कैपेसिटर है और उसको बैटरी हटा करके क्या हो जाएगा? तो जब भी बैटरी हटाएंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब भी बैटरी हटाएंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ हेलो, आ रहे हैं क्लास में। जब भी बैटरी हटाएंगे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ आया, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से जैसे ही C का मान बढ़ेगा धारिता में वृद्धि होती है। अरे धारिता तो कांस्टेंट होता है। धारिता क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। धारिता क्या होगा रे? कांस्टेंट होगा। धारिता क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आवेश बढ़ाने से क्या हो जाएगा? धारिता कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं गधा सब, जब भी आवेश बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी।
और प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। दो संधारित्र प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरेड है। न्यूनतम और अधिकतम धारिता जो प्राप्त की जा सकती है, तुम आप ये HW में क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि न्यूनतम धारिता के लिए 6 दूनी 12, यानी अधिकतम के लिए 12 और न्यूनतम के लिए 6/6 3 माइक्रोफैरेड और 12 पर कैसे हुआ? एक हो जाएगा C/N और एक हो जाएगा N गुना C। चलिए, अच्छी बात है। ये वाले में ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है तो सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ दो, 3 3 6 6C हो जाएगा और ये 6C हो जाएगा। ये कोई काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। यहाँ कौन काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो 3/2 और ये 3/2, 3 जोड़ 3/2, यानी सीधा आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा भाई साहब? 3/2 जोड़ 3/2 तो 3। हाँ, C नंबर। क्या आ जाएगा? C नंबर। यदि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत डाला जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। फिर से वही क्वेश्चन, किसी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। चलिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो जूल ही मात्रक होता है। यदि कोई धनावेश निम्न से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसरित होती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, घट जाएगी? कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं। चलिए, वायु में दो आवेशों के बीच 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उसके बीच के स्थान पर पूरी तरह से कांच से भर दिया जाए, भाई बोला है ऐसे दो आवेशों के बीच कांच से भर दिया जाए तो 4/8 करो। 4/8 क्या हो जाएगा? नया बल 0.5 न्यूटन। जब भी बल है यहाँ विद्युतशीलता यानी वो बटे हो जाएगा εr, F/εr मीडियम FM हो जाता है। अब ये सूत्र कभी पढ़ाए हैं क्या? F मीडियम, गधा सब, F मीडियम बराबर F0/εr। लगा लो सूत्र, कहानी खत्म है। चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा, अंदर में तो 0 होगा। चलिए, 1 मीटर की दूरी पर एक में दोनों तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2/r²। ये सूत्र होता है F का। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद करके हमने आपको कमेंट करना है, हम आपको हमारे ऊपर कि भाई कितना आंसर आएगा 58 का। चलिए, किसी संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ½ CV²। 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो C/3 A नंबर। संचित ऊर्जा ये ½ CV², यहाँ से B नंबर। चलिए, ये पृथक्करण है। ये क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा। चलिए, थैंक यू।